फ्रेंड्स, सक्सेस इज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित बबोरिया, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आपके साथ सारे लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ जल्दी ही रीजनिंग के। तो हमारे साथ बने रहिए। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमारी यही ट्राई है कि हम जल्दी से जल्दी वो एक सीरीज़ बना कर आप तक पहुँचाएँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक किया जाए, कि रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है इस एग्ज़ाम्स में, और रीजनिंग को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। कि रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक तो माना जाता है, बट थिंग इज़ कि हम उसे किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब भी आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जाते हो, आपको खुद का मोराल को अप करने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। बिकॉज रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर कोई उसे अटेम्प्ट आसानी से कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। और रीजनिंग को जब भी आप अटेम्प्ट करते हो, हमें लगता है कि ये पेपर कुछ हमारे टाइप का है, हम इस पेपर को कर पाएंगे। अब आगे भी पेपर इस तरह से चलता जाएगा, एक सीरीज़ बन जाती है अच्छी सी। जब हम सारे के सारे क्वेश्चंस करते जा रहे होते हैं तो वो एक सीरीज़ बन जाती है, और हमारा जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो हाई हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करिए कि सबसे पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट करें। अब कुछ बेसिक बातें होती हैं रीजनिंग के बारे में। क्या होती हैं कि हम बात करते हैं रीजनिंग बहुत ईजी है, हम इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। हम जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वो रीजनिंग टाइम लेना शुरू हो जाती है, बिकॉज रीजनिंग का नाम है जनरल मेंटल एबिलिटी। अब जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब हमारी सिर्फ मेंटालिटी चेक होनी है। अब मेंटालिटी चेक होने से मतलब क्या, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए आप। अब बाकी सब्जेक्ट्स रहे ना रहे, रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट में रहती है। चाहे आप एसएसबी देने जा रहे हैं, एसएसबी में भी एक जनरल मेंटल एबिलिटी का एग्ज़ाम होता है। अब आप समझ सकते हैं रीजनिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है हर जगह पर। तो रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको लेके जाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और आई प्रॉमिस आपका एग्जाम्स में 110% श्योरिटी देता हूं कि आप 100% अटेम्प्ट रीजनिंग्स करेंगे। लेकिन बात यह है, जैसे 25 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के किसी एग्जाम्स में, हम उसको 10-15 मिनट लगा देते हैं करने में। हमें उस 25 क्वेश्चन को सिर्फ 7 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अगर हम उसके लिए 7 मिनट फिक्स कर लें तो आप वो बाकी का बचा हुआ टाइम कहीं भी लगा सकते हो। क्योंकि रीजनिंग क्या होगा कि 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी से अटेम्प्ट नहीं होते, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको हमने देखना ही नहीं है। वो पहले से छांट के रख लेंगे कि वो क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट नहीं करने, बस 25 में से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अब जैसे रिसेंट अभी बैंक के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी ही। स्कैम ख़त्म हो जाएगा तो एसएससी का एग्ज़ाम भी आ जाएगा, सीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स, अब रीजनिंग इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हम आपको रीजनिंग का हर एक प्रॉपर लेक्चर प्रोवाइड करें। और जल्दी ही हम लाइव भी आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए जल्दी से जल्दी शेयर करें, और वो भी इधर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आप घर बैठे पूरी की पूरी स्टडी आराम से, अच्छे से और बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हो आप। जब हम लाइव आ जाएंगे तो आप हमारे साथ जुड़िए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, ताकि सारे के सारे बच्चों तक ये पहुँच पाए। आप देखिएगा चैनल पर हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट्स की वीडियो आ रही है, आप रेगुलर बेसिस पर आ रही है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी, हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। हम हर दिन चाह रहे हैं कि जो घर बैठे बच्चे हैं, हम उन तक हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट वे में पहुंचाएं। अब एग्ज़ाम्स की बात करते हैं थोड़ी सी। अब हमारे पास 2 टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, 2 चीज़ों से। एक होता है बैंक का और दूसरा होता है एसएससी का। अब बैंक थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिसमें एलआईसी वगैरह के एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। एलआईसी, इंश्योरेंस,
ये सारे एग्जाम्स एक ही टाइप्स के होते हैं। एसएससी की बात करें हमारे पास एफसीआई आ जाएगा। पीसीएस के एग्जाम्स भी कुछ इसी तरह से मैच करते हैं, बिकॉज उसमें इतनी हाई लेवल की रीजनिंग नहीं पूछी जाती जितनी कि बैंक, एलआईसी, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब बैंकिंग की बात करें तो कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं कि हमें इतने से टॉपिक्स पढ़ो और हमारी रीजनिंग हो जाएगी, हमें सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि हम बात करें इनइक्वालिटी, अब ये फिक्स होता है कि इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो ये इनइक्वालिटी पढ़नी है और इनइक्वालिटी इतनी आसान है कि हम 5 क्वेश्चंस को लगभग 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की बात करें तो सिलोगिज्म, अब इसके भी 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। उसके बाद मैक्सिमम जो पार्ट रहता है दैट इज ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का रहता है। अगर हम ये 4 चीज़ें पढ़ के चले जाएं तो मुझे लगता है कि हम 28 से 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 35। 35 में से 28 अटेम्प्ट आई डोंट थिंक सो कि पूरा होगा, बिकॉज अभी टाइम बदल चुका है कि 20-20 मिनट का सबको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो 20 मिनट में 28 अटेम्प्ट देना इज़ नॉट बैड। हम पूरे सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स पे जब हम कंसंट्रेट करें, कोई भी और टॉपिक को ना हिलाएं, सिर्फ ये टॉपिक्स को पढ़ते चले जाएं, तो आई डोंट थिंक सो 28 नंबर लेना मुश्किल होगा अगर हम 1 महीना भी दिन से इसकी प्रैक्टिस कर लें तो। अब जैसे इनइक्वालिटी की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ इनइक्वालिटी का। जैसे कि हमें पूछा जाता है कि हमें पहले दी जाएगी एक स्टेटमेंट दी जाएगी। अब स्टेटमेंट में पूछा गया कि A इज ग्रेटर देन B, B इज लेस देन C, C इज लेस देन D, C इज लेस देन E। अब इसी के उसने निष्कर्ष दे दिया, दैट इज कंक्लूजन दे दिया कि फर्स्ट बताइए मुझे इज A ग्रेटर देन E, और सेकेंड में पूछा उसने इज B लेस देन E। अब हमें बताना है इस बात को। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है एज वी आर स्टार्टिंग, तो पहले स्टार्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है इसीलिए मैंने। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा A इज ग्रेटर देन B दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस बातों को इससे रिलेट करने लग जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी हो जाएगा पहली बार पढ़ेगा तो ऐसा ही लगता है कि वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, इस तरह से बातों को रिलेट करते जाएंगे। जब हम इस तरह से रिलेट करते जाएंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये होगा सॉल्व या नहीं होगा। इसका सिंपल सा एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है कि साइन अगर एक ही डायरेक्शन में है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। भूल जाइए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखते हैं, ये साइन इस डायरेक्शन में है, ये साइन इस डायरेक्शन में है, मीन्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। आप कहीं भी चले जाइए आगे, क्योंकि ये साइन यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, इसके बीच में ये साइन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ए और ई के बीच में जो 2 टाइप्स के साइन आ रहे हैं, मतलब दोनों की डिफरेंट है पोजीशंस। अगर ये भी इस तरह से होता तो क्वेश्चन को डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते थे, बट ये इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसीलिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली रॉन्ग हो जाता है, कुछ सोचना ही नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। अगर ये बी लूँ मैं यहाँ पर, अब बी और ई के बीच का रिलेशन पूछा है। अब देखो ये बन गई, एक सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस जब बन गया तो हम बोल सकते हैं यस बी इज लेस देन ई। अब वो इसी चीज को कभी कभी उल्टा करके दे देता है कि इज ई ग्रेटर देन बी। आई डोंट थिंक सो, दोनों में कोई डिफरेंस है। उसने बी जब स्टार्टिंग में लिखा उसने लिख दिया छोटा है। अब उसने यही बात तो है, ई अगर बी छोटा है ई बड़ा होगा। अब उसी बात को उसने उल्टा करके लिख दिया इज ग्रेटर देन बी, तो मतलब दोनों तरीकों से ये सही हो जाएगा। तो हम आंसर लगा सकते हैं ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, मतलब सिर्फ दूसरा वाला हमारा निष्कर्ष जो है वो सही है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से इनइक्वालिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सिलॉग्स का पता है हमें क्या करना होता है, वेन डायग्राम बनानी पड़ती है हमें बोला गया ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर पैरट्स। अब कुछ बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये तो कभी भी सत्य नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती, बिकॉज कैट्स कभी डॉग्स नहीं हो सकते, डॉग्स कभी पैरट्स नहीं हो सकते। बट एक बात होती है सिलोगिज्म में, जो उसने बोल दिया हमें वही मानना है, हमें उसके बाहर नहीं सोचना अपनी कि रियलिटी में वो एक्चुअल में है या नहीं है। हमें बस इसी बात को ख्याल रखना है, जो उसने बोल दिया वही होगा।
अब उसी के रिलेटेड हमें एक डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम भी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, अभी फिलहाल के लिए बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जस्ट बात करते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, मतलब सारी की सारी बिल्लियाँ जो हैं वो क्या हैं, डॉग्स हैं। सारी की सारी कैट्स को हमने डॉग्स बना दिया। अब ऑल डॉग्स आर पैरट्स, सारी की सारी डॉग्स जो हैं वो क्या हैं, पैरट्स हैं, वो भी बना दिया हमने। अब बना दिए, अब इसी से रिलेटेड हमें निष्कर्ष पूछे जाएंगे, कंक्लूजन पूछा गया। अब कंक्लूजन क्या पूछा गया, ऑल कैट्स आर पैरट्स। फर्स्ट मतलब सारी की सारी बिल्लियां जो हैं वो पैरट हैं या नहीं वो पूछेंगे। सेकंड कंक्लूजन क्या पूछा गया कि ऑल पैरट्स आर डॉग्स, सारे के सारे जो पैरट्स हैं वो क्या हैं, डॉग्स हैं। अब बात करते हैं, इधर से मैच करते हैं इन बातों को। सारी की सारी बिल्लियां जो हैं वो पैरट्स हैं। अब किस तरह से देखा जाता है, देखिएगा, अगर जो अंदर वाला जो बॉक्स है इट मीन्स ये सारी की सारी कैट्स हैं और ये पूरा का पूरा पैरट्स है। मीन्स ये जो पैरट के अंदर आ रहा है कैट्स, ये जो कैट्स हैं ये पैरट्स तो ऑब्वियसली होंगी, लेकिन ये जो बाहर हैं ये कभी भी कैट्स नहीं हो सकती। मीन्स सारी की सारी कैट्स तो पैरट्स हैं, लेकिन पैरट्स कभी भी कैट्स नहीं होंगी सारी की सारी। अब ये बात करी तो ये इस बात से ये ट्रू हो गया कि सारी की सारी कैट्स तो पैरट्स हैं। नेक्स्ट, अब ऑल पैरट्स आर डॉग्स, क्या सारी के सारे जो पैरट्स हैं क्या वो डॉग्स हैं, लेकिन डॉग्स तो इधर तक हैं, सिर्फ यहां तक पूरे, ये पूरे डॉग्स हैं। अब ये बाहर वाले तो डॉग्स नहीं है ना, अगर ये डॉग्स नहीं है इट मीन्स ये जो स्पेस है ये डॉग्स नहीं बनाते, तो मतलब सारे डॉग्स नहीं हो सकते फिर पैरट्स, तो इसीलिए ये कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अब यहां से बन गया हमारे पास ऑल कैट्स आर पैरट्स, सिर्फ फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट, तो हम आंसर लगा सकते हैं कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है, पहला निष्कर्ष है, सिर्फ वही सही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। हम बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस पर बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज जस्ट ए हिंट, एक हिंट दे रहा था कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को लेके आना है, किस तरह से टेम्पटेशन करनी है। अब बात करते हैं एसएससी की, जो बाकी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग का रोल ज़्यादा रहता है, बिकॉज वो ईजी होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग कौन सी होती है हमारे पास, जिसमें डायग्राम्स दी जाएं। डायग्राम्स किस तरह से हो गया, हमारे पास मिरर इमेजेस आ जाएं, वाटर इमेजेस आ जाएं, इसी में क्लासिफिकेशंस आ जाएं, पेपर कटिंग पूछा जाता है, क्यूब्स एंड डाइस पूछा जाता है, उसके बाद सिमिलैरिटीज पूछी जाती हैं कि क्या ये इसी में से निकला है या नहीं है। अब इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूछा जाता है, तो ये सारा कुछ नॉन वर्बल में आ जाता है और ये बहुत इजी रहता है। इसीलिए इसका जो पैटर्न है ये नॉन वर्बल हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। ये क्वेश्चंस जो फ्री के मार्क्स हैं हम इन्हें क्या करें, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लें हम इन्हें। उसके बाद हम बात करते हैं वर्बल में क्या आ जाता है। वर्बल में हमारे पास सबसे पहला और आसान चीज़ सीरीज़ रहती है, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है हमारे पास। नेक्स्ट, सीरीज से ही हमारे पास एक आता है इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, जो सीरीज पे ही डिपेंड है। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर रहता है, कोडिंग डिकोडिंग रहता है, कैलेंडर रहता है, क्लॉक रहता है। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ रहती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं वर्बल में। और उसके बाद हमारे पास इसी में एक चीज़ रहती है लॉजिकल रीजनिंग में, सिलोगिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। और जितने मैं क्वेश्चंस अभी आपके साथ लेके आऊँगा दैट इज़ इनफ, आपको कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊँगा बस उसी क्वेश्चंस को पढ़ना है,
ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस एक काम करना है कि आपको एक मॉक टेस्ट खरीद कर बस उसी को लगाते जाना है और मेरे साथ जैसे ही मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप उस क्वेश्चंस को ट्राई करते जाइए बार बार। मैं बिल्कुल एक सीरीज़ में लेके आऊँगा आपके साथ हर एक टॉपिक को, ताकि आप बहुत आसानी से हर चीज़ को एक पैटर्न में समझ पाएँ। और कभी भी एक बार पढ़ लोगे तो बस रीजनिंग कभी भी भूलती नहीं है। एक बात याद रखनी है कि बार बार नहीं पढ़ना है इसको, रीजनिंग को एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ने पर वो दिमाग में बैठ जाती है बात, बिकॉज हमें तो बस इसको सीखना है कि बनाया कैसा जाए। अब ये नहीं है कि एक बार चीज़ों को आपने सीख लिया, जैसे इनइक्वालिटी मैंने बताई, जैसे आपको अगर आपने एक बार सीख लिया बोलने वाला तो उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सिलोगिज्म रहेगा, ऐसे ही हर टॉपिक रहेगा, एक एक बार सीखना है। इसीलिए कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मेरे साथ रहोगे तो डेफिनेटली 110% गारंटी देता हूँ कि आप 100% पूरा स्कोर कर पाओगे बातों को। क्लियर? अब थोड़ी सी बात करते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। आजकल एग्ज़ाम्स में क्या हो रहा है कि ज़्यादा कट ऑफ पूछी जा रही है, ज़्यादा कट ऑफ हाई जा रही है। ज़्यादा कट ऑफ हाई जाने का मतलब क्या, बच्चे आजकल क्या करते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का अटेम्प्टेशन पूरा करते हैं। अब आपको क्या करना है कि रीजनिंग और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि इंग्लिश कभी भी ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकती। और इसीलिए ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्वेश्चन करके आ रहे हो, आपको पता है अगर मैंने सही किया तो दैट इज़ राइट, वो गलत नहीं कर सकता कभी भी। अब कुछ चीज़ें इसमें कभी भी हमारे पास एक्सेप्शंस नहीं रहती, जैसे इंग्लिश में हर चीज़ों में एक्सेप्शंस आ जाती हैं, तो इसमें एक्सेप्शंस नहीं रहती। इसीलिए हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि जितनी रीजनिंग और मैथ्स हम अटेम्प्ट कर पाएँ उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, बिकॉज आप उतने सिक्योर हो जाओगे। अब सिक्योर जोन में जाना ही है, सबको पसंद है, एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है भाई, एग्ज़ाम के बिना तो कुछ भी नहीं है आज के दुनिया में, ठीक है ना। तो पेपर अगर क्लियर करना है तो थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए अपने साथ, और जितने ज़्यादा बच्चों को आप जोड़ते हो तो हम भी उतना ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको घर बैठे ही सब कुछ प्रोवाइड करें। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, थोड़ा हमारा साथ दीजिए, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा, तभी हम कोई भी वीडियो बनाएं और आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँचे। और जैसे हम बहुत जल्दी अब लाइव आ रहे हैं, तो लाइव आ रहे हैं तो बस आपने क्या करना है कि वो टाइम फिक्स कर लेना है हमारे साथ, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर बैठ के पढ़ना है। और जितना पढ़ना है, कोई दिक्कत आती है आपने बस कमेंट कर देना, आपकी हर बात को सीरियसली लेकर उस बात पर बिल्कुल अच्छे से हम उसको चेंज करने की ट्राई करेंगे, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इन फ्यूचर ना आए। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, कोई भी किसी भी तरह की आप चाहते हो कि ये चेंज हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमें बताइए, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हम अपने चैनल को जितना अच्छा सा बना सकें, जितनी इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी कर सकें हम करें। और बाकी आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर एक चीज़ बिल्कुल एक प्रॉपर मैनर में हर एक से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।